चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड 3 पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी। मीन्स इन्फिनिटी से हम चार्ज को लेके आएंगे और यहाँ कहीं असेंबल करेंगे और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जो हमने वर्क डन किया उन चार्जेस को लाने में और इस पॉइंट पे रखने पे, दैट वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबलिंग द चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए, लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज Q1 at point P1. So this point charge, work done of this point charge is 0 because there is no such field against this charge has to do work. मतलब कि इस चार्ज के सराउंडिंग में कोई भी चार्ज नहीं है जिसके अगेंस्ट इसको वर्क डन करना है। मीन्स कि वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि उस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है बाहर, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0। वर्क डन बाय दिस पॉइंट चार्ज इज 0। अपने आप को देखिए हम कोई भी आदमी धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने पेरेंट्स की वजह से, वैसे ही उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनके पेरेंट्स की वजह से, ग्रैंड पेरेंट की वजह से। उसके लास्ट में जाके सपोज करिए लास्ट में जो आदमी था उसने तो अपने आप को वहाँ पे नहीं लाया अर्थ के ऊपर, किसी ने उसको वहाँ पे लाके भेजा होगा कि आप यहाँ पे जाके यू स्टार्ट द न्यू लाइफ। ठीक है, इसका मतलब जो आदमी अर्थ के ऊपर आया उसका कोई रोल नहीं है अपने आप कि उसने कोई काम किया, इसलिए उसका वर्क डन 0 हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी इस चार्ज ने कोई वर्क डन नहीं किया अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, इसलिए इसका जो वर्क डन है दैट इज 0। अब क्या किया हमने कि अब इन्फिनिटी में हमें कोई चार्ज देखा, उसको हम लेके आ रहे हैं और यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ r12 फ्रॉम P1। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इट मीन्स V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो आपके पास इस चार्ज के द्वारा क्या वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज W2। इसको हम, क्योंकि इसने काम किया अब इस चार्ज को लेके यहाँ पे रख दिया, तो वर्क डन क्या आएगा आपके पास, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं चार्ज आपके पास Q2 है क्योंकि इस चार्ज को लेके आए फ्रॉम इन्फिनिटी टू इस पर्टिकुलर पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ R12। तो आपने Q2 लिख दिया और पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या, दैट इज V। पोटेंशियल इज V और V का फॉर्मूला आपको पता है। V का फॉर्मूला क्या है, Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है R12, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q1 है और डिस्टेंस R12 है, तो इसको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं, दैट इज W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। अब देखिए, अब आपके पास ये वर्क डन आ गया बिकॉज ऑफ दिस Q1 चार्ज। अब हमारे पास टोटल वर्क डन क्या हो गया, टोटल वर्क डन दैट इज W1 प्लस W2। तो W1 आपके पास 0 है और W2 आपके पास ये वाली टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। और दिस वर्क डन, अब 0 तो आपको पता है कि 0 के साथ जो भी ऐड करेंगे वही टर्म आएगी, तो आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। अब देखिए, सो दिस टोटल वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे U, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। So students, this is the expression for a potential energy of a system of 2 point charges। पहले हमने सिंगल चार्ज से किया, उसके बाद हमने
टू चार्ज मीन्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज को लेके आए। पहले एक चार्ज के बारे में बताया कि ये एग्जिस्ट करता है लेकिन इसके पास कोई फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट इसको काम करना है। तो इसके पास कोई, जैसे स्टूडेंट टीचर है स्कूल में, तो अगर बच्चे नहीं होंगे तो टीचर किसको पढ़ाएगा? तो उसका जो टीचर सपोज करिए स्कूल में आता है, सुबह 8 बजे 9 बजे स्कूल आएगा, 2 बजे चला जाएगा और क्लास में जाएगा, डेली पढ़ाएगा और वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? 0। ठीक है, क्योंकि उसने किसी को पढ़ाया नहीं तो उसको सैलरी किस चीज़ की मिलेगी? वैसे ही कोई भी एम्प्लॉय है, अगर कहीं अपने ऑफिस में जा रहा है, वहाँ पे कोई उसको काम नहीं है ना, तो उसके पास कोई लोग आते हैं, तो गवर्नमेंट थोड़े दिनों के बाद देखती है कि इसका तो आउटपुट 0 है, ये कोई ना काम कर रहा है ना लोग आ रहे हैं, तो इस ऑफिस को बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि अगर इसके पास कोई फील्ड नहीं है, इसके पास कोई चार्जेस नहीं है सराउंडिंग में जिसके अगेंस्ट इसको वर्क डन करना है, उनको खींच के लाना है, ठीक है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई चार्ज इन्फिनिटी में देखा, मान लो हमें पता चला स्टूडेंट टीचर्स को कि एक बच्चा उस 10 किलोमीटर दायरे पे है और वो उसको स्कूल जाना है लेकिन उसको पता नहीं है स्कूल का है, तो टीचर जाएंगे उसके घर में, बात करेंगे कि बेटा चल यहाँ पे स्कूल है, आपको पढ़ाते हैं। तो टीचर ने उस स्टूडेंट को लेके आके स्कूल में लेके आ गया, तो टीचर ने उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया, उसको नॉलेज दिया। किसको दिया? सेकंड वाले जो स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है, और पोटेंशियल टीचर का नॉलेज, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो वर्क डन हुआ टीचर का। और दिस वर्क डन स्टूडेंट, और बच्चा क्या करेगा? उसको नॉलेज आएगा तो आगे जाके अच्छी जॉब करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, ठीक है, आगे किसी को पढ़ाएगा, तो उसके पास वो एनर्जी, एक किस्म की एनर्जी आ गई, तो वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी। सो ये था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब हम क्या करेंगे? पहले हमने एक चार्ज से दूसरा चार्ज लेके आए, अब 2 चार्ज से तीसरा चार्ज लेके आएंगे। सपोज let us assume that these are the 2 charges. This is charge q1 at point p1, second charge q2, जो भी हमने एक्सप्रेशन किया कि सेकंड चार्ज q2। अब इन दोनों चार्ज जो कि p2 पॉइंट के ऊपर है, अब इन दोनों चार्ज की वजह से हमें एक थर्ड चार्ज को लेके आना है इस पॉइंट के ऊपर p3 पॉइंट में। कहां से लेके आएंगे? फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आ जाएंगे। अब देखिए ये आपस में जो डिस्टेंस दोनों की r12 अगेंस्ट दिस फोर्स, क्योंकि ये वाली फोर्स उसको अप्लाई कर रहा है और सेकंड वाला इसको अप्लाई कर रहा है। अब क्या होगा? हम इनके अगेंस्ट एक और वर्क डन करना पड़ेगा हमें, दैट इज दिस चार्ज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r13 एंड दिस सेकंड चार्ज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r23 फ्रॉम पॉइंट p3 वेयर थर्ड चार्ज we have to bring from infinity to this particular point। अब देखिए पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब क्या करेंगे हम? जैसे हमने पहले किया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस by bringing them in from infinity to this point, similarly against this forces of these 2 charges we have to bring the third charge from infinity to this particular point। So we know this is work done is equal to charge into potential, ठीक है। इस फॉर्मूले से देख सकते हैं V is equal to W upon Q, so W is equal to V into Q। अब देखिए यहां पे जो हमने थर्ड वर्क डन किया, क्योंकि पहले हमने इसकी बात की तो द वर्क डन इसका 0 था, फिर दोनों की बात की तो वर्क डन W2 आ गया। अब हम दोनों की वजह से थर्ड वाले चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे, तो क्या वर्क डन आता है? देखिए आप, चार्ज आपके पास क्या है? Q3 इनटू पोटेंशियल क्या है? इसका दोनों का पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है? Q1 बाई R13 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लगेगा यहां पे Q2, इसकी वजह से पोटेंशियल R23, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इन दोनों का अगेंस्ट दिस फोर्सेस हमने उस चार्ज को लेके आना है आपस में। देखो ये इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसको फोर्स अप्लाई, उसके बावजूद ये दोनों मिलके इस चार्ज को किसी इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पर लेके आएंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ R13 एंड R23। R13 मींस ये फर्स्ट और तीसरे के डिफरेंस जो इसकी डिस्टेंस है, और जो आपका R23 है वो फ्रॉम सेकंड टू थर्ड,
ये इसकी पोजीशन वेक्टर मींस कि यहां से वहां बता रहा है कि ये इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपके पास जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू, वी कैन रीअरेंज ऑल दिस, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी और आगे भी, Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा आगे जाके, यहां भी मल्टीप्लाई होगा और इस पॉइंट के ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब Q3 Q1 के साथ और Q3 Q2 के साथ, तो Q2 Q3 अपॉन R23, तो आपके पास आ गया W3। नाउ द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन in assembling the third charge by bringing them in from infinity to point 3 point, that is P3, charge Q3 at point P3. So W is equal to W1 plus W2 plus W3, ठीक है। तो आपने W1 और W2 हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1/W1 आपके पास 0 था, W2 आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमने किया था दैट इज R12। और जो थर्ड वन है आपके पास अभी फाइंड आउट किया हमने, जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23। अब देखिए ये 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास वही चीज बचेगी, तो W इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी टर्म आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लिया मैंने सब में, Q1 Q2 बाई, और देखिए यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q2 है, Q3 है, अगेन Q3 है। तो आप देख सकते हैं हम इसको एज इट इज लिखेंगे, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। So this work done stored as energy, this work done stored as energy। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप यहां पे U लिख सकते हैं, हमको यहां पे लिख सकते हैं, दिस इज U work done stored as energy, so 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, this work done stored as energy। Now we can write as work done as, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन, या वी कैन से समीशन ऑल पेयर्स, ऑल पेयर्स मींस यहां पे देखो Q1 Q2 का पेयर है, फिर Q1 Q3 का पेयर है, Q2 Q3 का पेयर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं QI QJ अपॉन RIJ, ठीक है। तो यहां पे पेयर की फॉर्म में है, ये पेयर मींस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे Q12 Q13 Q23, तो इसको हम अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हाफ ले लेंगे, हाफ ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिखेंगे समीशन I टेंस फॉर 1 to n एंड समीशन J टेंस फॉर 1 to n, समीशन QI QJ अपॉन RIJ, वेयर आगे लिखेंगे वेयर I cannot be equal to, so students that this is as double summation counts every pair twice, to avoid this the factor 1/2 has been introduced।